फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर के हिसाब से ये वीडियो काफी लेट नहीं है। शांत रहो, बैठो, देखो, सब पता चलेगा। न्यू ईयर्स ईव यानी 31 दिसंबर की रात चली गई। हम सब ने सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस को देखा। गुड़गांव से लेकर बैंगलोर तक वो काली रात में क्या हरकतें हुई हम सब ने देखा। मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए वीडियो में अटैच करी हैं, पहले आप वो वीडियोस चेकआउट करो। क्या है ये? किस तरीके का सेलिब्रेशन कर रहा है हमारा आज का यूथ? क्या यही है हमारा डेफिनेशन ऑफ फन? जानवरों की तरह सड़कों पर पड़े रहना, रैंडम लोगों के पैरों पर गिरकर रोना और अगले दिन सुबह नोजियाटिक फीलिंग के साथ उठना, हैंगओवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये पिला दो, नींबू पानी पिला दो। क्या ये सही में एक पार्टी थी भी? और गौर इस बात पर करना कि अगले दिन सुबह मतलब 1 जनवरी ऑफ द न्यू ईयर, आपका न्यू ईयर का पहला ही दिन ऐसा स्टार्ट हो रहा है। तो किस तरीके की सेलिब्रेशन थी ये? मेरे हिसाब से ये सेलिब्रेशन नहीं था, ये फॉल ऑफ कॉन्शियसनेस था जो सड़कों पर हमने हमारे यूथ को, आजकल के एजुकेटेड यूथ को, मच अवेटेड यूथ को करते देखा। मेरे हिसाब से इससे बुरी और कोई हरकत हो ही नहीं सकती थी। अगर आपको एंजॉय करने के लिए अपनी एक्चुअल बुद्धि को बंद करना पड़ रहा है तो ये किस तरीके का एंजॉयमेंट है? ये तो नंबनेस हुई ना, कि आपको अपनी करंट जिंदगी पसंद नहीं थी तो आपने सोचा कि नया साल स्टार्ट होने से पहले एक रात सारा गम भुलाकर, सारे शर्म लिहाज को साइड करके एंजॉय कर लेते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? सोसाइटी में आपका एक नाम, आपका एक फेम, आपका एक रुतबा होता है। ये सब लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आप उनके ड्रेसिंग सेंस से जज कर सकते हैं। जिन क्लब से वो बाहर निकल रहे हैं, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, जो उनके हाव भाव हैं, वो ये जता रहे हैं कि दे आर फ्रॉम वेल रिप्यूटेड फैमिलीज। बट कल को अगर उनके पेरेंट्स के पास ये वीडियोस पहुंचे कि आपके घर का चांद, आपके घर का चिराग ये सब करता फिर रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा? मैं आपसे पूछता हूं, कल को इन्हीं बच्चों की औलादें अगर ये सब करेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? ये कैसा न्यू ईयर सेलिब्रेशन बनता जा रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि ये 1 जनवरी का मतलब क्या है। 1 जनवरी को न्यू ईयर का सेंस क्या बनता है? क्या इस दिन कोई कॉस्मिक इवेंट हुआ? क्या नेचर में कोई चेंजेस हुए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। साइंटिफिकली चेक करें तो 1 जनवरी एक बहुत ही आर्बिट्री डेट है। इसका कोई फैक्चुअली सेंस नहीं है, ये बस रोमन पॉलिटिक्स का नतीजा है। एंड एज कंपेयर टू दैट, हमारा भारतीय न्यू ईयर जो चैत्र शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में, वो सेंस बनाता है। पूछो क्यों? क्योंकि तब स्प्रिंग सीजन आता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती है, नए फूल आते हैं, प्रकृति पूरी खुशहाल होती है। अपने आप ही नेचुरली ह्यूमंस का मूड भी अपलिफ्टेड होता है। बायोलॉजिकली एंड नेचुरली सब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अब से एक नई बिगिनिंग, एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। हमारा ट्रेडिशन मिडनाइट को सेलिब्रेट नहीं करता, हम सनराइज से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना। अगर पूजा पाठ नहीं भी करनी तो एटलीस्ट जल्दी उठ के कुछ पॉजिटिव स्टार्ट तो करो, प्रोडक्टिव स्टार्ट तो करो। भंड होके स्टार्ट करने का क्या सेंस बनता है? 1 जनवरी को अगर आप तबीयत खराब लेकर उठते हैं, अगर आपकी पहली फीलिंग आपके बनाए हुए न्यू ईयर पे ही नोजियाटिक है, तो वो काहे का न्यू ईयर? वो न्यू ईयर कैसा होगा जिसकी शुरुआत ही इतनी भद्दी हुई? गौर करो इस बात पर। हम लोग कूल दिखने के चक्कर में इतना अंधे हो गए हैं कि अपनी संस्कृति से कोसों दूर निकलते चले जा रहे हैं। पहले कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सिर्फ न्यू ईयर्स ईव पर हैदराबाद में 2700 से ज्यादा ड्रंक ड्राइविंग के केस बने। पुणे जैसे शहर में, जहां एजुकेटेड लोग, इंजीनियर्स और ये सब लोग रहते हैं, वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां पर ड्रंक ड्राइविंग के केस 45% से ज्यादा बढ़ गए, जबकि न्यू ईयर्स ईव एक वीकडे था। ये क्या हो रहा है? आप क्या मैसेज दे रहे हो?
मैं तो आजकल के पेरेंट्स को भी बोलूंगा, जो यंग पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने न्यू ईयर्स ईव पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, अगर उनके घर छोटा बच्चा भी है, अरे संस्कार पड़ रहे हैं उसमें। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो बच्चा जो देख रहा है वो इनडायरेक्टली सीख रहा है। उसको क्या लग रहा है, मम्मी पापा ये कोई लिक्विड है, ये पीते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। वो 16 साल का होते ही तुमसे छुप के ये सब स्टार्ट करेगा। यार तुम चाहते हो ये सब हो? मेरे को तो नहीं लगता तुम चाहते होगे। और अगर तुम नहीं चाहते तो पहले तुम सुधरो। तुम सुधरोगे, ऑफस्प्रिंग अपने आप सुधरेगा। और अगर तुम पेरेंट नहीं हो, तुम अपने आप में एक टीनेजर हो, तो भाई मत करो ये सब। इसका कोई अच्छा एंड नहीं होगा। आगे अब हम बात करते हैं अल्कोहल के कुछ इफेक्ट्स के ऊपर। जो लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल पी के हमें बहुत हाई महसूस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी आपने ये सोचा है कि वो अच्छा महसूस आपको होता क्यों है? थोड़ा साइंटिफिकली बात करते हैं। जैसे ही आप ड्रिंक करने लगते हो, आपके ब्रेन में इमेंस अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है। हाँ, वही डोपामिन जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। बट इतना इमेंस अमाउंट ऑफ डोपामिन आपके ब्रेन में आना नेचुरल नहीं है यार। आपका ब्रेन एक सेकंड के लिए पैनिक कर जाएगा कि ये इतना डोपामिन कहां से आया। एंड सबसे घातक बात जो है वो ये है कि अल्कोहल डोपामिन सिर्फ रिलीज करवाता है, उसे होल्ड नहीं करवाता। तो जैसे ही आपने ड्रिंक लिया, डोपामिन रिलीज हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद डोपामिन ब्रेन ने वापस एब्जॉर्ब कर लिया। अब वापस आपकी वो फीलिंग खत्म। अब आपका ब्रेन आपको क्या मैसेज देगा कि एक और पी ले, फीलिंग वापस आ जाएगी। यहां से आपका चेन स्टार्ट होता है, द चेन टू बिकम अल्कोहलिक। आप एक और ड्रिंक लेते हो, फीलिंग वापस आती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में ट्रेस बैक। ये लूप की तरह काम करना स्टार्ट करता है, जिसे आज के लोग कैपेसिटी बोलते हैं। मैं उसे एडिक्शन की स्टार्टिंग का नाम देता हूं। आप एक ड्रिंक पियोगे, 2 ड्रिंक पियोगे, वो कैपेसिटी नहीं बढ़ रही बॉस, वो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। वो तुम्हें हाई फील कराने के लिए तुम्हें ही बेवकूफ बनाया चले जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप इतने एडिक्टिव हो जाते हो, आपका ब्रेन नॉर्मल डोपामिन बनाना ही बंद कर देता है। वो कहता है ठीक तो है ना, जब इसको डोपामिन चाहिए होगा ड्रिंक ले लेंगे, डोपामिन आ जाएगा। एंड दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एडिक्शन। यहां से अब आप एक फुल टाइम अल्कोहलिक, सॉरी बुरा लगेगा बट बेवड़ा बन चुके हैं। अब वो पॉइंट आ गया है जब अल्कोहल आपके लिए इंजॉयमेंट नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। एंड ये बात आप भली भांति जानते हैं, जिस भी चीज को आपने अपनी नेसेसिटी बनाया, वो आपका एक ना एक दिन खात्मा कर ही देगी। डिपेंडेंसी किल्स। जब भी मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जो ड्रिंकिंग बहुत कैजुअली करता है, तो मेरा उससे सिर्फ एक सवाल होता है कि भाई आप ड्रिंक करते क्यों हो? पार्टी शार्टी में जाते हो, आप ये ड्रिंक करते ही क्यों हो? उसका सिर्फ एक जवाब होता है, यार सब करते हैं, ठीक भी लगता है, इसलिए मैं कर लेता हूं। तो भाई अगर आप भी इन्हीं सब लोगों में से एक हो, तो आई हैव अ न्यूज फॉर यू। जेनजी को जितना आजकल लोग सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो उतनी बुरी और डम्ब है भी नहीं। जेनजी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, द सोबर क्यूरियस मूवमेंट। नाम थोड़ा अजीब सा है, बट हाँ, द सोबर क्यूरियस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या है, जेनजीज अपना रिलेशन अल्कोहल के साथ रीअसेस कर रहे हैं। वो अपने आप से और समाज से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ड्रिंक क्यों करें हम ड्रिंक? सबसे बड़ा सवाल, क्यों करें हम ड्रिंक? एक्चुअली मैं इस चीज से इतना इंप्रेस्ड हूं कि जेनजी वो सवाल पूछ रहा है जो मेरे हिसाब से सबके दिमाग में आया होगा या आना चाहिए। कुछ डाटा ये स्टेट करता है कि 60% ऑफ जेनजीज जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं, वो ऑलरेडी ड्रिंकिंग को बहुत कम कर रहे हैं। वो ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या ड्रिंक करना नेसेसरी है? अगर नहीं तो वो अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट 39% ऑफ जेनजीज जो इस मूवमेंट से जुड़े, उन्होंने टोटली ड्रिंकिंग को गिव अप कर दिया। कितनी सही बात है। जेनजीज में एटलीस्ट मैं कहूंगा कि हम सब से तो बेटर और जल्दी दिमाग आ गया, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा स्टेप और इतना सही स्टेप, आई एम इम्प्रेस्ड। देखो, ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्जरी दैट वन शुड ओन। वन कैन ओन नहीं, ये लग्जरी ऑप्शनल नहीं है बॉस। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो और देगा कौन? बिस्तर पे पड़ गए कल को बीमार होके, कौन पूछने आएगा? कोई नहीं पूछने आएगा। सबको बोझ लगोगे, सबकी जिंदगी में कलंक बन के रह जाओगे, सब फेड अप होके चले जाते हैं।
ये बात समझो, ध्यान रखो यार, सारी जिंदगी आज में नहीं है। यू ओनली लिव वंस नहीं होता। ध्यान से सोचो, आज को एंजॉय करने से पहले कल का सोचो कि आज की एंजॉयमेंट का रिजल्ट कल का क्या हश्र करेगा। अगर तुम्हें तब भी ड्रिंक करना है इस सच्चाई को जानते हुए भी, देन यू आर फ्री टू गो। मैं तुम्हें कोई आके हाथ नहीं पकड़ने वाला हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, चलना तुम्हें होगा। जो व्यक्ति एक्चुअली में खुद पर कंट्रोल कर सकता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, वही एक्चुअल में फ्री है। वरना आप किसी और के नहीं तो अपने खुद के दिमाग के तो गुलाम हो ही। तो अब बात ये आती है कि इतनी बातचीत तो हो गई, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि आखिर करें कैसे अपना न्यू ईयर स्टार्ट। मैं बताता हूं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेना मत। आप अपने आप से खुद पूछ लो कि आज तक कितने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए और कितने ही पूरे करे। अरे पूरे तो छोड़ो, जनवरी के एंड तक कितने ही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर आप टिक भी पाए। क्यों? क्योंकि वो ईगो से आते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। वो 2 मिनट में बन जाता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कल से जिम जाऊंगा। पहले 1 हफ्ते जिम में बहुत भीड़ होती है, 8वें दिन फिर वही सन्नाटा। क्यों? ठंड लग रही है, कंबल जाने नहीं दे रहा, बिस्तरा तो चिपक गया। ये होता है मोटिवेशन। ऐसे काम नहीं होता। इस साल कुछ चेंज करो, गौर करो से जुड़े हो ना, एक अच्छा सोल्यूशन पकड़ो, संकल्प लो। संकल्प क्या होता है? ये एक सॉलमन वाव होता है। ये आपके ईगो का प्रोडक्ट नहीं, आपकी आत्मा से आपकी बातचीत है। ये कोई विश नहीं, ये एक मेथड है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप अपने आप को समझाते हो कि ये कल के लिए नहीं, मैं आज सुधारने के लिए कर रहा हूं। तो एक संकल्प लो, यानी इस साल 2026 में देखो, पार्टी करो। मैं पार्टी करने को ऑब्वियसली मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी करता हूं। इंजॉय करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट होशो हवास में इंजॉय करो, पूरी सुध में इंजॉय करो। एटलीस्ट पार्टी को इंजॉय तो करो। नंबरेस में पार्टी चली जाए, कोई सुध ना हो, मैं किस नाली में पड़ा हूं, ये पार्टी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। परफेक्ट नहीं, अवेयर बनो। अंत में वही कहूंगा, लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।